हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामेट क्लासेज में। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस और नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा दिए हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के उसको आप जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको पीछे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, नंबर सिस्टम में हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करने वाले हैं। पहले कंसेप्ट देखेंगे, हर एक क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे क्या होगा, अगर कंसेप्ट आपके माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, यदि दो बिंदु x7 और 115 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, पहले यहाँ से एक चीज देखिएगा, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को इसमें समझिए। देखिए दूरी फॉर्मूला, दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, तो यहाँ से देखिए बाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, वो बाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसमें कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए या और एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए, दो पॉइंट है, इसको मिला दीजिए। यहाँ से इसको मिला दिए। ठीक है, अब देखिए ई पॉइंट पी है और ई पॉइंट क्या है, क्यू है। ध्यान से इत्मीनान से समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे फास्ट सोल्व करेंगे इसको देखिएगा। पी और क्यू पॉइंट है और पी क्यू एक लाइन है, इसका डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, पी से क्यू के बीच में कितना दूरी है। अगर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 है और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है x2 और y2 है। ठीक है, x2 और y2 है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है पी क्यू डिस्टेंस है तो पी क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन का दी होल स्क्वायर प्लस में होता है बाई टू माइनस बाई वन का दी होल स्क्वायर। पीक्यू स्क्वायर क्या होगा, पीक्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का दी होल स्क्वायर और बाई टू माइनस बाई वन का दी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिखते हैं कि पीक्यू बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का दी होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का दी होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब कंसेप्ट समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन, यदि दो बिंदु एक 7 और एक 15 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो x का संभावित मान हमको निकालना है। ठीक है, दूरी कितना है, 10 इकाई है। दूरी कितना है, 10 इकाई है, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यहाँ देखिए दूरी का स्क्वायर हो रहा था pq का स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं कीजिएगा तो फिर वर्गमूल बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए पहले स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, वर्गमूल हट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो 10 का स्क्वायर बराबर यहाँ से x2 माइनस x1, तो x2 के जगह 1 है और x1 के जगह x है, तो 1 माइनस, तो 1 माइनस x का दी होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू की जगह 15 है और बाई वन की जगह 7 है, तो 15 माइनस 7 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, 15 माइनस 7 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको देखिए सोल्व करेंगे, 15 माइनस 7 होगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इधर 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो 100 में से जाकर के 64 घटेगा तो बचेगा 36, यानी 36 बराबर हो गया 1 माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स इजकल टू हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 6, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 6। अच्छा एक चीज यहाँ देखिए, 1 माइनस एक्स, देखिए यहाँ वर्ग वर्ग है और इसका वर्गमूल 6 का वर्गमूल निकलेगा तो प्लस माइनस क्या होगा, 6 होगा, प्लस माइनस 6 होगा। ठीक है, प्लस माइनस 6 होगा।
अब एक बार 1 माइनस एक्स इजकल टू 6 लेंगे और एक बार 1 माइनस एक्स इजकल टू माइनस 6 लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से x बराबर हो जाएगा -5, यहां से x बराबर हो जाएगा -5 और यहां से x इजकल टू हो जाएगा 7, यानी x का वैल्यू दो वैल्यू आएगा -5 और 7। तो -5 और 7 कहाँ है? -5 और 7, -5 और 7 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इत्मीनान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, दो बिंदुओं a cos b 0 और 0 a sin b के बीच की दूरी कितनी है? इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो डी स्क्वायर बराबर क्या होता है? डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1, तो x2 के जगह 0 है, x1 की जगह a cos b है, तो 0 माइनस a cos b का दी होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1, तो y2 की जगह a साइन b है और y1 की जगह 0 है, तो a साइन b और माइनस 0 का क्या हो जाएगा? दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां से हो जाएगा, जब 0 में से माइनस a cos b घटेगा तो बचेगा माइनस a cos b और माइनस a cos b का दी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर यहाँ से b हो जाएगा प्लस यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर b, a स्क्वायर साइन स्क्वायर b। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिए आगे कैसे करते हैं। a स्क्वायर दोनों में क्या है? कॉमन है, तो a स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? तो अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b बच जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो 1 होता है, और 1 से a स्क्वायर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया d स्क्वायर। अब d बराबर क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट a स्क्वायर, यानी d का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? d का वैल्यू यहाँ से a आ गया। अब देखिए, अब d का वैल्यू ऑप्शन में a भी है और मोड a भी है, और मोड a भी है। अब हमको देखना है कि a होगा कि मोड a होगा। अच्छा, d क्या है? d डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो मोड ए होगा। मतलब मोड ए का मतलब हुआ कि ए का वैल्यू हमेशा जब इसमें से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा, निगेटिव कभी होगा ही नहीं, इसलिए मोड ए। अगर मोड ए ऑप्शन में नहीं होता तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होता, लेकिन आंसर में मोड ए लगा दिया है, तो ए सिर्फ ए ना हो करके मोड ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब टाइप 1 आप समझ लिए, शुरू यहीं से होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद देखिए कैसे कैसे टाइप डिफरेंट मिलता जाता है। ठीक है, चलिए अब टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4 और 7, 9 को मिलाने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, चलिए पहले इसमें कंसेप्ट देख लीजिए। मान लिया कि कोई रेखा है, ठीक है, क्या है? कोई रेखा है, एक मान लेते हैं कि इधर इसका पॉइंट P है और इधर क्या है? Q है, इधर क्या है? Q है, और इसमें कोई बीच में पॉइंट होगा कहीं भी, वो क्या होगा? R होगा, PQR। ठीक है, P का जो निर्देशांक है x1 और y1, ठीक है, और Q का निर्देशांक जो है x2 और y2 है। ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या क्या होता है। अब R का निर्देशांक मान लेते हैं कि x और क्या है? y है। ये जो R पॉइंट जो है PQ को मान लेते हैं कि m:n का रेशियो में विभाजित कर रहा है, m:n, यानी इधर जो P से R भाग जो है m है और R से Q भाग जो है क्या है? n है। तो पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, मतलब इस बिंदु यानी जो R बिंदु है इसका निर्देशांक यानी एक्स बाई क्या होगा? ठीक है, एक्स बाई क्या होगा? तो एक्स बाई जो निर्देशांक है, एक्स और बाई जो निर्देशांक है इसका लिए होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1
प्लस एम बटे में एम प्लस एन। उसके बाद होता है एक्स का हो गया, ठीक है, ये एक्स का हो गया। उसके बाद बाई का क्या होगा, एम बाई टू प्लस एन बाई वन और बटे में एम प्लस एन होगा, बटे में एम प्लस एन। ये देखिए पीक्यू को जो आर बिंदु है आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है, मतलब अंदर काट रहा है। ये हो गया अंतः विभाजन, ये हो गया अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। और एक होता है बाह्य विभाजन। एक क्या होता है, बाह्य विभाजन, मतलब कहीं इधर एक्सटर्नली क्या करेगा, कट करेगा, एक्सटर्नली क्या करेगा, कट करेगा। यहां से देखिए जिसको अलग ही पेज, यहीं पे देखिए, यहीं पे देख लीजिए इसको भी। जैसे PQ को रेखा है, PQ क्या है, कोई रेखा है, लाइन है, ठीक है। ये P है और ये क्या है, Q है। P है और क्या है, Q है, ये Q है। इसको आगे तक थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको आगे आगे तक थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ से आगे तक थोड़ा बढ़ाएंगे, अब देखिए आगे तक बढ़ा करके इसको हम आर तक लेके चले जाते हैं। कहाँ तक, आर तक लेकर के हम चले जाते हैं, ठीक है। और आर बिंदु जो है पीक्यू को एक्सटर्नल मतलब इसके बाहर काट काट रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए पी से लेकर के आर तक का जो भाग है एम है, क्या है, एम है। और क्यू से लेकर के आर तक का जो भाग है क्या है, एन है। और P का कोऑर्डिनेट जो है, P का कोऑर्डिनेट जो है ये है x1 और y1, x1 और y1। और Q का जो है x2 और y2। और R का हम मान लेते हैं कि x है और क्या है, y है। R का मान लेते हैं कि x है और क्या है, y है। जब इंटरनली विभाजित करेगा, अब इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। देखिए दो तरह का विभाजन पढ़ाना है, एक अंतर विभाजन और एक बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन में PQ लाइन को अंदर कोई आर जो बिंदु है कट कर रही है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स बाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन और एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटे एम प्लस एन। अब देखिए जब बाह्य विभाजन होगा तो क्या होगा, जब बाह्य विभाजन होगा तो क्या होगा, जब बाह्य विभाजन होगा तो एक्स और y का कोऑर्डिनेट जो होगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन और बटे में हो जाएगा एम माइनस एन, बटे में एम माइनस एन हो जाएगा, बटे में एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है, एम माइनस एन। और बाई वाला क्या होगा, तो एम बाई टू माइनस एन बाई वन और बटे में हो जाएगा एम माइनस एन, ठीक है। यानी अगर अंतर विभाजन रहेगा तो एक्स बाई का कोऑर्डिनेट होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन और एम बाई टू प्लस एन बाई वन और एम बटे में एम प्लस एन। अगर बाह्य विभाजन होगा तो ध्यान में रखिएगा कि एक्स बाई का कोऑर्डिनेट होगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे में एम माइनस एन और बाई वाला होगा एम बाई टू माइनस एन बाई वन बटे में एम माइनस एन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4 और 7, 9 को मिलाने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है एक आंतर विभाजन और बाह्य विभाजन वाला और एक ट्रेंगल का एरिया निकालने वाला, दोनों से बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से इस दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। जैसे यहां से देखिए, जैसे ये कोई रेखा है, ठीक है। अब यहां से देखिए इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। अंतर विभाजन कर रहा है, मान लीजिए कि R यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा होगा, ठीक है। इसका जो दिया है 2 और 4 है और इसका जो दिया है 7 और 9 दिया है, 7 और 9 दिया है और 1 और 2 के अनुपात में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसका पूछ रहा है कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि x है और क्या है, y है, x है और y है। तो एक्स बाई बराबर होगा एक्स बाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से
एम एक्स टू, एम अंतर विभाजन है तो एम एक्स टू, तो एम की जगह क्या है, वन है, तो वन इंटू एक्स टू, एक्स टू की जगह कितना है, 7 है, तो 1 इंटू 7 प्लस एन एक्स वन, तो एन की जगह 2 है और एक्स वन की जगह कितना है, तो 2 है, 2 गुना 2 और बटे बटे हो जाएगा एम प्लस एन, तो एम प्लस एन कितना, एम प्लस एन, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। उसके बाद क्या होगा बाई वाला, तो एम बाई टू, तो एम की जगह 1 और बाई टू जगह कितना है 9 है, और प्लस एन बाई वन, एन की जगह 2 और बाई वन की जगह कितना है 4 है, और बटे में हो जाएगा एम प्लस एन कितना 3 हो जाएगा, एम प्लस एन कितना होगा 3 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, तो 7 4 11, 11 बटे यहाँ से 3 और यहाँ से 8 9 17, यानी 17 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यानी 11 बटे 3 और 17 बटा 3, एक्स वाई का क्या होगा कोऑर्डिनेट होगा 11 बटे 3 और 17 बटे 3, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कंसेप्ट 2 भी समझ लिए, चलिए अब कंसेप्ट हम 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में क्या कह रहा है, बिंदुओं -4 7 और 2 3 के मिलाने वाले वृत्तखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, उसमें तो किसी अनुपात में काटा था, रेशियो इक्वल नहीं था, लेकिन जब रेशियो इक्वल काटेगा इसका मतलब मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। जब रेशियो इक्वल कट करेगा तो देखिए, जैसे यहां से देखिए P है और Q है, और मिड पॉइंट कहीं क्या है, R है, R क्या है मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुपात होगा बराबर होगा, मतलब जितना दूरी P से R का होगा उतना दूरी R से Q का होगा। जब दूरी बराबर होगा तो कट जाएगा जितना भी डिस्टेंस रहेगा और अनुपात 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसका मान लेते हैं कि x1 और y1 इसका क्या है कोऑर्डिनेट है, और इसका हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, x2 और y2, और इसका मान लेते हैं कि क्या है x है और y है, इसका क्या है x और y है। तो मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट रहे तो x y का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 और क्या होगा, और होगा y1 प्लस y2 और y क्या होगा 2 होगा, x1 प्लस x2 होगा और y1 प्लस y2 होगा। देखिए सेम वही है, इसको जब यहाँ से देखिएगा, इसको जब यहाँ से देखिएगा, यहाँ जब m और n के जगह एक एक रखे तो वही बचेगा x1 प्लस x2, और जब दोनों एक एक है तो m प्लस n कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला सब फॉर्मूला भी निकला है, समझ में आ गया। चलिए अब उसको देखिए समझते हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। P कह रहा है कि -4 और क्या है 7 है, P कह रहा है कि -4 और क्या है 7 है, P कह रहा है कि -4 और 7 है, और Q जो है 2 और 3 है, Q जो है 2 और क्या है 3 है। अच्छा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x और y इजकल टू x1 प्लस x2, तो x1 -4 और प्लस x2 हो जाएगा 2 और बटे में कितना हो जाएगा 2, और y1 प्लस y1 है 7 प्लस y2 कितना है 3, तो बटे में कितना हो जाएगा 2, अब -4 -2 बटे 2 यानी कट के कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1। उसके बाद 7 3 10, 10 बटे 2 कितना आ जाएगा 5, यानी x और y यानी r मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा -1 और 5 होगा, -1 और 5 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि बिंदु वो 3 5 -7 4 10 -6 से बने त्रिभुज का केंद्रक के O1 पर है तो के का मान बताइए, के का मान बताइए। अच्छा केंद्रक है, सबसे पहले क्या देखना है केंद्रक है, तो केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक पहले बोलते किसको है, केंद्रक होता क्या है पहले इसको समझना है। जैसे आज देखिए कोई त्रिभुज है, क्या है कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज कोई है। अब देखिए जब कोई त्रिभुज है यहां से मीडियन खींचेंगे तो जिस भुजा पे मीडियन जाएगा उस भुजा को इक्वली क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से इस पे खींचिए, यहां से इस पे खींचिए, ठीक है, अब यहां से इस पे खींचिए, अब यहां से इस पे खींचिए। ठीक है,
देखिए बीच में यहाँ पे कट कर रहा है, क्या कर रहा है, बीच में यहाँ पे जो तीनों मीडियन जो है बीच में यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है। जिस यहाँ पे जो कट करता है इसी को हम केंद्रक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक, इसको जी से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। इसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो जी से डिनोट किए, अब देखिए ये जो यहाँ पे कट कर रहा है, जो सेंटर तरफ जो होगा, जो सेंटर तरफ होगा वो 2 यूनिट होगा, और जो नीचे तरफ होगा वो 1 यूनिट होगा। जो सेंटर तरफ होगा 2 यूनिट होगा, और इधर होगा जो 1 यूनिट होगा। इस सेंटर तरफ होगा जो 2 यूनिट होगा, और इधर होगा जो 1 यूनिट होगा। मतलब एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंटर के तरफ से। अच्छा, आप केंद्र कब समझिए क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज में सारे मीडियन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, अब देखिए जी जब केंद्रक हो गया तो यहां से अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट x3 और y3 है, तो जी का मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट x और क्या है, y है। जी का है जो x है और क्या है, y है। तो जी का कोऑर्डिनेट होगा यानी x और y होगा। देखिए कैसे होगा, तो याद रखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3y क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3, और y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि बिंदु 3, 5, -7 और 4, 10 और -6 से बने त्रिभुज का केंद्रक बिंदु K1 पर है तो K का मान क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 और 5 है, यहाँ पे क्या है, 3 है और 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -7 और 4 है, -7 और 4 है। और यहाँ पे क्या है, तो 10 और -6 है, 10 और माइनस क्या है, -6 है, 10 और -6 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, K और 1 है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे K और 1 है, K और 1 है। मतलब x की जगह K और y की जगह क्या है, 1 है। तो पूछा K का वैल्यू क्या होगा, तो ठीक है K का वैल्यू क्या होगा, तो K और 1, K और 1, K और 1 का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो K के निकलेगा x1, K x के जगह, K किसके जगह है, x के जगह है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3y3। तो x1 के जगह 3 है, प्लस x2 की जगह -7 है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, -7। और x3 की जगह क्या है, 10 है, तो प्लस 10, और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 3, बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, 1 का क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, y1 है 5, y2 है 4, और y3 है कितना, तो -6, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं, एक वाले से कोई मतलब, हमको मतलब किससे, के वाला, हमको के का वैल्यू निकालना, तो हमको के वाला से सिर्फ मतलब है। ठीक है, के का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से के बराबर हो जाएगा, तो 10 और 3 13, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 6 बटे कितना हो जाएगा, 3, तो 6 बटे 3 कितना हो जाएगा, 2, यानी के का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, के का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। आप केंद्रक वाले कंसेप्ट को भी समझ लिए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा आप पीछे बैक करके देख लीजिए दोबारा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 - 2, 2 - 3 और P - 4 के शीर्षों वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आज का लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद हम पार्ट 2 में कंसेप्ट लेकर के आएंगे। अच्छा, त्रिभुज का एरिया निकालना है। त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसलिए हम फॉर्मूला को आपको नहीं बताएंगे, इसका ट्रिक बताएंगे कैसे आप जल्दी से निकालेगा। नहीं तो फॉर्मूला पे जाइएगा तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको सिर्फ ट्रिक से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। तो 3 - 2 है, 3 माइनस क्या है, -2 है। उसके बाद कितना है, तो 2 - 3 है, 2 - 3 है, और उसके बाद कितना है, तो P - 4 है, P - 4 है। ठीक है, P - 4 है। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि किसी एक को इसमें से 0 बना लीजिए, किसी एक को 0 बना लीजिए। अब P का हमको वैल्यू निकालना है, तो इसको तो 0 बनाएंगे नहीं। ठीक है, अब इधर बना लीजिए, इधर 0 किसी को बना लीजिए। अगर हम इसको 0 बनाते हैं
तो +3 है तो -3 इसमें करना पड़ेगा, -2 है तो +2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बनेगा, जोड़िएगा तो 0, इधर भी जोड़िएगा तो क्या बन गया 0। अब जितना इसमें प्लस माइनस किए उतना इस दोनों ही प्लस माइनस हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ -3 और यहाँ +2, यहाँ -3 और यहाँ +2, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ भी हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा p -3 और यहाँ हो जाएगा -2। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, अब यहाँ से लॉजिक शुरू। अब देखिए, अंदर अंदर वाले के साथ में गुना होगा और बाहर बाहर वाले के साथ में गुना होगा, अंदर अंदर वाले के साथ में गुना होगा और बाहर बाहर वाले के साथ में गुना होगा, और दोनों का अंतर लेंगे, घटाव नहीं करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। अंतर का मतलब है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा रहे हैं, अंतर हमेशा पॉजिटिव में होता है। अब देखिए, अब यहाँ से बाहर बाहर जब गुना कीजिएगा तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और जब अंदर वाला को गुना कीजिएगा, अंदर वाला को गुना कीजिएगा तो -1 से p में गुना होगा तो -p, उसके बाद देखिए -1 से -3 में गुना होगा तो प्लस क्या हो जाएगा 3। ये क्या निकल गया, एरिया, बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, बटे क्या कर देंगे 2, ये निकल गया एरिया। ये क्या निकल गया, ट्रिक से एरिया। लेकिन हमको एरिया दिया है कितना, तो 8 वर्ग इकाई है, यानी इसका वैल्यू कितना दिया है, तो 8 दिया है। अब यहाँ से देखिए 2 माइनस माइनस प्लस p और -3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस p बराबर कितना हो गया 19, तो p बराबर यहाँ से हो जाएगा 19 माइनस 2 बराबर 17, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, हमेशा आपको बता रहे हैं, आपको इस ट्रिक को अपनाना है। ठीक है, आपको इस ट्रिक को अपनाना है, क्वेश्चन में धुआं कर देना है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसका जो शेष क्वेश्चन शेष कंसेप्ट बच गया हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी कंटेंट मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।